रिया ने जैसे ही सुई लगाई, उच्च पद के न्याय मंत्री वहीं तुरंत कोमा में चले गए और उसके पास खड़ा मैं एक खास मास्क पहनकर खुद मंत्री का रूप धारण कर लेता हूँ। अगले ही पल गार्ड दरवाजा खोलता है और हम दोनों बेखौफ अंदाज में बाहर निकल जाते हैं। फिर हम सीधे मंत्री के ऑफिस की तरफ भागते हैं। हमारा एक ही मकसद था, 1 बिलियन यूरो वापस हासिल करना। अगले ही पल मैं तेजी से तिजोरी खोलता हूँ, लेकिन अंदर पैसे नहीं बल्कि एक गुप्त दस्तावेज मिलता है। पता चलता है कि मंत्री रिया को ब्लैकमेल कर रहा था और एक विशेष समिति ने इसके सबूत तैयार किए थे। जाते समय मैं मंत्री के प्राइवेट वॉल्ट की चाबी लेना नहीं भूलता, लेकिन जैसे ही हम मुड़कर जाने लगते हैं, कॉरिडोर में तेज कदमों की आवाज सुनाई देती है। बाहर निकलते ही हम 2 पुलिस वालों के साथ वापस उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। घुटन भरा माहौल था, लेकिन जब पुलिस ऑफिस में घुसी तब तक सब खत्म हो चुका था। उन्हें सिर्फ वही दस्तावेज मिला जिसे मैंने जानबूझकर छोड़ दिया था। वही सबूत था कि मंत्री कई सालों से कई महिलाओं को ब्लैकमेल कर रहा था। इसके बाद हम जेल की गाड़ी में वापस चले जाते हैं। मैं अपना मास्क उतारता हूं और अपनी अगली योजना शुरू करता हूं। अब मकसद था वहां छुपे हुए बड़े पैसे को निकालना। एक गुप्त पहाड़ी ठिकाने में हमने मिलकर एक हाई प्रिसिजन लेजर कटिंग मशीन बनाई। अगले ही पल रिया ने अपना रूप बदलकर एक खूबसूरत अमीर महिला का रूप ले लिया। उसने टाइमर लगी मशीन को एक मशहूर पेंटिंग के पीछे छुपा दिया। फिर उसने उस पेंटिंग को बैंक के ऊपरी कैबिनेट में रख दिया। इसके बाद हम दोनों ऐसे बैठे जैसे अजनबी हों, समुद्र किनारे कॉफी पीते हुए, रात होने का इंतजार करते हुए। फिर मैं सीवर के रास्ते बैंक के बाहर पहुंचा और टाइमर चालू होने का इंतजार किया। लेजर ने तिजोरी को काट दिया और मैं अंदर घुस गया। आगे खड़ी सुरक्षा थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने एसिड से लॉक तोड़ा, पाइप तोड़कर पानी भर दिया और सही समय का इंतजार किया। सिक्योरिटी गार्ड को शक नहीं हुआ और उसने पुलिस की जगह फायर ब्रिगेड को बुला लिया। इस बीच हमने पहले ही रास्ते में पेड़ गिराकर उन्हें देर करवा दी थी। पानी बढ़ने पर मैंने ऑक्सीजन मास्क पहन लिया और आखिरकार करोड़ों का खजाना हासिल कर लिया। फिर मैं बाहर निकला और हम दोनों समुद्र में कूदकर धुंध में गायब हो गए। अगले दिन मैंने असली डायमंड निकाला जो बेहद चमकदार था, और यही पल रिया के लिए सबसे खास और यादगार बन गया।